लक्ष्मी तेजू से कहती है कि तेरी आई ने तुझे घर का कुछ काम करना सिखाया है या राजकुमारी की तरह रहना सिखाया है। तेजू जवाब देती है, जितना आता है उतना करूँगी, जो नहीं आता है वो भी सीख लूँगी। आज ही कहती हैं वो मैं सिखा दूँगी। चलो तुम लोग सो जाओ। अदिति तेजू से कहती है, तू टेंशन मत ले तेजू, मैं तुझे सब सिखा दूँगी, तुम मेरी छोटी बहन हो ना। बस तेजू उसे देखती ही रह जाती है। प्रधान हाउस में अमय, नंदिनी और नील के छोटे भाई बहन झांक के देखते हैं कमरे में, और अमय धीरे धीरे चलता हुआ बिना आवाज़ करे नील के पीछे जाता है और उससे मोबाइल छीनने ही वाला था कि उसके छोटे भाई का पैर उलझ के गिर गया, जिसके शोर से तुरंत नील ने फ़ोन नीचे कर लिया। अमय नील से पूछता है, तू हमसे क्या छुपा रहा है? तो नील मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन सब नील से ही कहते हैं तू हमसे अपने दिल की बात कह सकता है। लेकिन नील कहता है कोई बात नहीं है। नील का छोटा भाई कहता है, दादा अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हो तो मैं शेयर कर देता हूँ। सभी लोग आपके लिए लड़की देख आए हैं और उन्होंने पसंद कर ली है। मुझे लगता है कि उनकी पसंद अच्छी होगी। नील कहता है, आप लोगों को इसके अलावा कोई और काम नहीं है? तो अमय कहता है, हाँ है, काम है, अपने भाई की परेशानी दूर करना। नील कहता है, मैंने बोला ना आप लोगों को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नील, तू अपनी बात हमें नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, अमय कहता है, लेकिन काकी कह रही थी कि कल किसी की डेथ हो गई थी तो तू अमरावती गया था, वहाँ कोई बात हुई है क्या? तो भी नील मना करता है, नहीं कोई बात नहीं है। नील सभी लोगों से कहता है, मैं आखिरी बार आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो कहता है, नहीं तो तू हमें अपने कमरे से बाहर निकालना चाहता है, इसका मतलब ज़रूर कोई बात है। इधर लक्ष्मी के घर में मुक्ता नीचे चादर बिछा लेती है तो आदिति भी नीचे ही बैठ जाती है। तो मुक्ता आदिति से कहती है, बेटा आप ऊपर सो जाओ, हम नीचे सो जाएंगे। तो आदिति मना कर देती है, आई मैं नीचे ही सोऊंगी, मुझे हर चीज़ की आदत है। तभी गुस्से में लक्ष्मी आदिति से कहती है, बहुत प्यार आ रहा है ना इन पे, मैं भी देखती हूँ कितना दिखता है। अरे ये लोग तेरा सब कुछ लूटने के लिए आए हैं, तुझे बिल्कुल अपनी परवाह नहीं है, तू बेवकूफ़ है। आदिति कहती है, हाँ मुझे पता है मैं बेवकूफ़ हूँ आई, अभी आप प्लीज़ सो जाओ और हमें भी सोने दो। और आदिति लेट जाती है और लेटे लेटे बड़बड़ाती है, मेरे लिए तो मेरे बाबा ही सब कुछ थे, किस्मत ने उन्हें ही मुझसे छीन लिया, मैं उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाई, अब मेरे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। तभी लक्ष्मी गुस्से में बोलती है, अरे बड़बड़ करना बंद कर वरना एक लाफा मारूंगी, चुप हो जा। लक्ष्मी लाइट बंद कर देती है तो सब लेट जाते हैं। तो वेदु पिलो के मांगता है तो मुक्ता कह देती है, कोई बात नहीं बेटे सो जा। तो गुस्से में लक्ष्मी बोलती है, राजकुमार से तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, जब बाहर से एक बड़ा तख्त लेकर आ और अपने नीचे रख ले। आया बड़ा पिलो लेने वाला। तेजू उसे अपने हाथ के ऊपर लेटा लेती है और उससे कहती है, कल तेरे लिए तेरी आई एक नया पिलो ला देगी। इधर प्रधान हाउस में अमय उससे कहता है, जिनके हाथ तू गया था उनके बच्चों की क्या एज है? नील कहता है, दादा आप क्या बोलना चाहते हो ना, मैं सब समझ रहा हूँ। कम ऑन गाइस, किसी की डेथ हो गई है और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है, पता नहीं बेचारे वो लोग किस तकलीफ़ से गुजर रहे होंगे और आप लोग। तभी हमें उसकी बात काटता है, अरे भाई हमें उनकी तकलीफ़ समझ आती है, फ़िलहाल हम तेरी तकलीफ़ समझने की कोशिश करना चाहते हैं। सच सच बता नील, जिस घर में डेथ हुई है उस घर की लड़की शादी लायक है ना? नील अमय की शक्ल देखता रहता है तो नंदिनी कहती है, अगर ऐसा है तो तू हमें बता सकता है।
तो नील कहता है आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अमेय कहता है सुना आप लोगों ने कि हमारे नील ने आज तक कभी अपने मुंह से ये बात निकाली है। ये वही नील है जो घर की हर बात को मानता है। आज ये वही नील है जिसे हमारी बात बकवास लग रही है, उसे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नील? अमेय कहता है ठीक है, हम मान लेते हैं तेरी लाइफ में कुछ नहीं है, सब ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना। तो नील कहता है हाँ मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है मेरी लाइफ। मैं कहता है हम मान ले पक्का? ने कहा हाँ पक्का, नील कहता है। तो नंदिनी कहती है ठीक है, तू उसी लड़की से शादी करेगा ना जिसे तेरी फैमिली ने चुना है, ऐसा ही है ना? नंदिनी कहती है फिर पक्का उसी से शादी करेगा ना? तो नील गुस्से में अरे शादी 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 क्या है, शादी शादी लगा रखा है क्या? बचपन से एक ही काम है लोगों को कि पहले लोगों को बच्चे हैं, फिर बड़े हो जाओ, फिर शादी कर लो। एक ही मकसद होता है क्या इंसान को कि बस शादी करना है? तो आप लोग के हिसाब से शादी करो तो सारी सोल्यूशन हो जाती है। शादी शादी यही बोलने आए थे ना आप लोग? शादी वर्ड से ना चिढ़ हो गई है मुझे, शादी कर लो शादी कर लो। नील की बात सुन के नंदिनी बहुत अपसेट हो जाती है और रुआसी हो जाती है और नील से कहती है आई एम सॉरी नील, मैं आज के बाद कभी तेरे मैटर में नहीं बोलूँगी, आई एम सो सॉरी। तो नंदिनी फिर पलट के जाने लगती है तो नील उसे रोकता है और उससे माफ़ी मांगता है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। नंदिनी कहती है फिर भी तूने कर दिया ना, हम तो सिर्फ तुझे चीयर अप करने आए थे, मैं नहीं पता था कि तू इतनी छोटी बात पर इतना भड़क जाएगा। अमेय भी कहता है कि तुझे आज तक इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा, अब तुझे सब कुछ सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तेरी लाइफ में तुझे? नील, हम भाई बहनों ने एक दूसरे से आज तक कोई बात नहीं छुपाई। नंदिनी कहती है ओके, मैं काकू से कह देती हूँ कि हम तेरी परेशानी की वजह नहीं जान पाए क्योंकि तू अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना ही नहीं चाहता। ठीक है गाइस, चलो यहाँ से, इसे अकेला छोड़ दो। फिर जब सब लोग जाने लगते हैं तो नील अमेय से फिर माफ़ी मांगता है। तो अमेय उससे कहता है ठीक है चल, लेकिन संडे में तू लड़की देखने चल रहा है? तो नील हाँ कह देता है। तो मना तो नहीं करेगा? फिर भी नील हाँ कर देता है। फिर सब उसके कमरे से चले जाते हैं। अगले दिन संडे के दिन नील अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जाता है, लेकिन वहाँ वो तेजस्विनी को देख के चौंक जाता है।